करेंगे सब। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने निक्षेपों के बारे में पढ़ा, सम्यक दर्शन, दो दोनों तरह के सम्यक दर्शन, व्यवहार निश्चय आदि के बारे में पढ़ा, मोक्ष मार्ग के बारे में पढ़ा। और हम लोग भी यो नय के बारे में, प्रमाण के बारे में, और अनेकांत और एकांत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी आपको बहुत सारे संदेह हो सकते हैं क्योंकि ये विषय थोड़ा सा, हालांकि दिया पहले अध्याय में ही है, थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना, लेकिन अपन कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर एक विज्ञानमती माता जी ने दो वॉल्यूम में इसको लिखा है। बहुत सुंदर जो है वॉल्यूम्स बनाए, बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं, और एक एक बात का उन्होंने विश्लेषण किया है। तो मैं अभी देख रहा था उसका थोड़ा सा, कल मैं उसका और अध्ययन करके फिर मैं आपको बताऊंगा। मंदिर जी में भी बहुत जो महिलाएं परीक्षा दे रही हैं, द्वादश वर्षीय, उन्होंने काफी पुस्तकें मंगा रखी हैं विज्ञानमती माता जी की। और आपको भी कहीं मिले तो अवश्य ही इसको प्राप्त करना, और उसको समय निकाल करके प्रतिदिन एक दो दो एक घंटा कम से कम पढ़ें, तो आपको बहुत सी क्लैरिटी आ जाएगी। तो अपन आज पढ़ते हैं इसमें, किसी को कोई शंका होगी, और जैन धर्म जानिए में भी ये सारी चीजें दी हुई हैं, इन सबके पास होंगी, उसमें से भी देख सकते हैं। कोई शंका हो तो अपन यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, अपन ने ये पढ़ा था, अनेकांत के बारे में पढ़ा था। अनेकांत क्या है? अनेकांत और एकांत है। अपन ने कल एक बात पढ़ी थी, युक्ति। तो ये युक्ति शब्द जो है बहुत प्रचलित शब्द है, इसे अपन लोग व्यवहार में भी बहुत यूज करते हैं। एक बड़ी बड़ी युक्ति से काम लिया उन्होंने। हाँ, वो युक्ति अच्छे शब्द अर्थों में प्रयोग होता है उसका, लेकिन कुछ लोग उसका जो है वो अलग मीनिंग नहीं लगा के उसमें चालाकियां या इस तरह की जो अनीति आदि है वो भी शामिल कर लेते हैं, या किसी तरह का छल आदि शामिल कर लेते हैं, वो नहीं है। युक्ति का अर्थ जो है पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। प्रमाण और नैकी को की युक्ति कहते हैं। सदशास्त्र का ज्ञान आगम ज्ञान है। आगम से वर्णित तत्वों की यथार्थता युक्ति द्वारा निश्चित किए बिना तत्वों के भावों का यथार्थ भास नहीं होता। इसलिए यहाँ युक्ति द्वारा निर्णय करने को कहा है ना। मैंने कल ये बात पढ़ी थी कि जब हम किसी की, दो लोगों की बात सुनते हैं, तो उसमें ये फैसला करने के लिए, किसी ने कहा हमको, आपस में उनका कोई विवाद हो गया, तो हमको हमारे ऊपर छोड़ जाएंगे साहब कि आप अपने दिमाग लगाइए, कि ये बात बोल रहा है कि इसकी बात सही है और मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सही है। अब मेरी भी बात सुनिए और इसकी भी सुनिए और आप निर्णय दीजिए। तो निर्णय किस आधार पर दिया जाता है? उसमें युक्ति लगाई जाती है, लॉजिक देखा जाता है कि किसकी बात ज्यादा लॉजिकल है, उसके अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। कोर्ट कचहरी में भी ऐसा ही होता है। राजा के दरबार में भी ऐसे ही होता है, सब जगह ऐसे ही होता है। इसी तरह से मोक्ष मार्ग में भी युक्ति के बल पर हम वेद विज्ञान की प्राप्ति करते हैं। युक्ति के बल पर हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं, और युक्ति से पदार्थ के स्वरूप को बड़ी प्रकार जान पाते हैं। तो इसका ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं, युक्ति आप समझ सकते हैं। अपना लॉजिक लगाएं और लॉजिक से उसको सिद्ध करें, बाकी आपको माल तो पूरा शास्त्रों में मौजूद ही है। फिर अपन चलेंगे अनेकांत। अनेकांत कैसे कहते हैं? अंत का अर्थ है धर्म या गुण।
जैन शास्त्रों में अनेकांत और एकांत शब्दों का खूब प्रयोग किया गया है, इसलिए उनका संक्षिप्त स्वरूप यहाँ दिया जा रहा है। अनेकांत का अर्थ है अनेक प्लस अंत, यानी अनेक धर्म। एकांत का अर्थ है एक प्लस अंत, यानी एक धर्म। धर्म का अर्थ भी गुण है। अनेकांत और एकांत दोनों के दो दो भेद हैं। अनेकांत के दो भेद, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत, तथा एकांत के भी दो भेद, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत हैं। इनमें से सम्यक अनेकांत प्रमाण है और मिथ्या अनेकांत प्रमाणाभास है, तथा सम्यक एकांत नय है और मिथ्या एकांत नयाभास है। ये अपन ने कल पढ़ा था। अब इसका अपन डिटेल देखेंगे। सम्यक और मिथ्या अनेकांत का स्वरूप क्या है? प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम प्रमाण से अविरुद्ध एक वस्तु में जो अनेक धर्म हैं, उन्हें निरूपण करने में जो तत्पर है, सो सम्यक अनेकांत है ना। क्या है कि एक वस्तु के अंदर में बहुत सारे जो है गुण होते हैं, वो धर्म, जिसे हम धर्म कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। तो उनको जिस तरह से भी, जिस तरीके से, जिस विधि से उनको बताया जा सके, वो विधि सम्यक अनेकांत कहलाती है। सम्यक क्यों कहलाती है? क्योंकि वास्तव में उसके अंदर वो मौजूद है वो गुण। और अनेकांत क्या क्या है कि उस जो मेरा कथन है, उस कथन में मैंने उसके समस्त गुणों के बारे में चर्चा की है। चाहे तो मुख्य करके या गौण करके मैंने समस्त रूप उसकी जो बात है उसकी चर्चा की है। उसके अंदर में कोई भी जो गुण है जो उसमें नहीं है वो मैंने नहीं कहा है, जो है उसको मैंने कहा है। तो ऐसा निरूपण करने की जो विधि है, वस्तु के अंदर होने वाले अनंत गुणों को, अनेक गुणों को वर्णन करने की जो विधि मैंने लगाई है, शैली मैंने लगाई है, कथन पद्धति का सहारा लिया है, वो सब कथन पद्धति सम्यक अनेकांत वाली है। कैसे? उदाहरण है, प्रत्येक वस्तु निज रूप से है और पर रूप से नहीं है। ये सम्यक अनेकांत है? कोई भी वस्तु को मैंने क्या बोला कि भैया वो अपने रूप से है, उसका अस्तित्व उसके उसके अनुसार से, उसके गुणों के परिप्रेक्ष्य में वो है, और दूसरी वस्तु उसके गुणों के क्षेत्र में, अपने चतुष्टय में नहीं आती। मेरा अपना द्रव्य क्षेत्र भाव आदि है, वो दूसरे के उसमें प्रविष्ट नहीं होता। इसलिए प्रत्येक वस्तु निज रूप से है और पर रूप से नहीं। संसार में जितने भी मनुष्य हुए हैं वो सब यूनिक हैं। आज तक कोई किसी व्यक्ति की डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनी। यहाँ तक कि जो ट्विंस वगैरह भी होते हैं उनमें बहुत सारे आपको सदृशता दिखते हुए भी बहुत सारे उसमें अंतर भी होते हैं। तो प्रत्येक वस्तु निज रूप से है और पर रूप से नहीं। आत्मा स्वस्वरूप से है, पर स्वरूप से नहीं। पर उसके स्वरूप से है और आत्मा के स्वरूप से नहीं। इस प्रकार जानना सो सम्यक अनेकांत है। और जो तत् अतत स्वभाव की मिथ्या कल्पना की जाती है, सो मिथ्या अनेकांत है। जीव अपना, देखो उसका उदाहरण दिया, जीव अपना कुछ कर सकता है और दूसरे जीवों का भी कर सकता है। इसमें जीव का निज से और पर से दोनों से तत्पन्न हुआ, इसलिए वह मिथ्या अनेकांत है ना। हमने आधी अधूरी बात सुन करके हमने बोल दिया कि भाई साहब जीव और अजीव की बात हो रही ना। तो मैंने ये जो समझा वो ये है कि जीव ही कर कुछ ना कुछ कर सकता है, अजीव नहीं कर सकता। जीव अपना भी कर सकता है और पर का भी कर सकता है। तो मैंने कुछ भ्रम में आ गया, मैं बहुत सारे भ्रम होने के कारण मैंने सब बोल दिया कि जीव जो है वो सब कुछ कर सकता है और अपना भी कर सकता है, पर का भी कर सकता है। तो मैंने कैसे कह दिया पर का कर सकता है? बोले साहब देखो, मैं सवेरे अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके ले जाता हूँ, स्कूल ले जाता हूँ, उसका मुंह हाथ धुलाता हूँ, उसको तैयार करता हूँ। तो मैं अपना भी करता हूँ, उसका भी करता हूँ। इसका अर्थ है कि जीव अपना भी कर सकता है, दूसरों का भी कर सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो मैंने कहा, इसमें बहुत सारे झोल हैं। क्या झोल है? कि पहले तो मैंने मैं का स्वरूप जाना नहीं। मैं का अर्थ शरीर नहीं, आत्मा है। तो उसके हिसाब से वो मेरा वो कथन गलत हो गया। दूसरा, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे के शरीर को अपने शरीर के द्वारा संचालित करना, ये भी भ्रम ही है।
मैं उसमें निमित्त हो सकता हूँ, लेकिन वास्तव में वो कार्य जो है वो दूसरे ही पुद्गल परमाणु करते हैं। और पुद्गल तो पुद्गल के का कर सकता है, क्योंकि वो द्रव्य दूसरा ही द्रव्य है। तो इस तरह की जो कंफ्यूजन्स हैं वो सब हटा करके देखना, वो तो सम्यक एकांत अनेकांत में आता है। और जो जिसमें किसी को किसी में मिला देते हैं, वस्तु के सच्चे स्वरूप को जाने बिना किसी का गुण किसी में मिला दिया, वो मिथ्या अनेकांत है ना। जीव अपना कुछ कर सकता है, और अपन पर का भी, दूसरे जीवों का भी कर सकता है। इसमें जीव का निज से और पर से, दोनों से तत्पन्न हुआ, है ना। तो वो हो नहीं सकता, इसलिए वह मिथ्या अनेकांत है। सम्यक और मिथ्या अनेकांत के दृष्टांत। देखो, इसको समझने से हमको क्या लाभ होगा, है ना। अभी मैं किसी को समझाना चाहूँ, लाख समझाना चाहूँ, बहुत सारे तर्क उसके सामने रखूं कि भैया तुम जो सोच रहे हो उसे ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे सारे तर्क, मेरी सारी समझाइश जो फेल हो जाएगी अगर वो बस व्यक्ति उस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं। वो सुनना ही नहीं चाहेगा। अपने तर्क अपने पास रखो, मैं जो सोच रहा हूँ मुझे सोचने दो, वही सही है। और ये भी बोल देगा कि भले ही वो गलत हो, मगर मेरा तो मानना यही है, ऐसा भी कहेगा। तो वो जो हठाग्रह है, वो हठाग्रह किस लिए होता है कि उसको वास्तव में श्रद्धा में वही पड़ा है कि जो जो जब जब मैं सोचूं वही सत्य है। और उसमें उसकी कषाय सम्मिलित होती है। तो आगे दिया है, सम्यक और मिथ्या अनेकांत के दृष्टांत। आत्मा निज रूप से है और पर रूप से नहीं, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। आत्मा निज रूप से है और पर रूप से भी है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकांत है। फिर आत्मा अपना कुछ कर सकता है, शरीर आदि पर वस्तुओं का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। आत्मा अपना कर सकता है और शरीर आदि पर का भी कर सकता, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकांत है। ये मिथ्या अनेकांत है क्या? ये बोल रहे हैं आत्मा अपना कर सकता है और शरीर आदि पर का भी कर सकता, करते ही है ना अपन, अपना भी करते हैं शरीर का भी करते हैं, इसमें मिथ्या क्या हो गया? बताओ भाई। भाई स्वपर का भेद विज्ञान हुआ ही नहीं, शरीर को ही अपना मान रहा है। हाँ। वो अपने आत्मा में और शरीर में, जीव में, पुद्गल में अंतर ही नहीं मान रहा है। तो वो लगता, मिथ्या, वो ही तो मिथ्यात्व है। मगर अपन को अपन करते तो है ना। देखो, मैं आत्मा का चिंतन भी कर सकता हूँ और मैं अपने शरीर का संचालन भी कर सकता हूँ, कि वो दोनों काम कर सकता शरीर का संचालन अगर ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, तो वो ज्ञाता दृष्टा बन के करता है। वो नहीं, बट उसको मैं कर तो सकता हूँ ना शरीर का संचालन। नहीं कर नहीं सकता। मैं तो केवल भाव करता हूँ। हाँ। उसके बाद भाव के अनुसार जो इंद्रियां मेरी सक्षम है, शरीर सबसे सक्षम है, तो वो क्रिया सफल होगी। अदरवाइज वो क्रिया सफल ही नहीं होगी। अगर बराबर। मेरा दाहिना हाथ पैरालिसिस में है, मेरा कितना ही भाव करूं, माइंड से कमांड दूं, वो हाथ उठेगा ही नहीं। तो शैलन जी, आप सहमत हैं इस बात से जो सीवीजन साहब कह रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा सुना नहीं, थोड़ा मेरा आलस में हूँ आज मैं, तो थोड़ा बताइए दोबारा भी। नहीं, मैंने ये कहा कि जो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, हम्म। वो शरीर को, जीव को अपना समझता है एक ही। हम्म। और अ, तो उन्होंने पूछा जैन साहब ने कि शरीर का हम काम तो करते हैं, मैंने ज्ञानी होगा, वो अपना जो भी काम करता है ज्ञाता दृष्टा बन के करता है। अगर बिल्कुल। मेरा हाथ पैरालिसिस है और मेरे भाव हुए, तो वो हाथ काम नहीं करेगा। हम्म। नहीं, तो बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल सही है ये। क्योंकि मिथ्या दृष्टि को आत्मा और शरीर में वो अपने के शरीर को ही मान के, अपने को स्वयं को ही आत्मा मान के चलता है। और शरीर का पालन पोषण उसी हिसाब से करता है जैसे उसको उससे पूरे उसी से उसको सारे लाभ मिलने वाले हैं। जबकि सच्चाई में ये तो शरीर तो नश्वर है, और एक समय के बाद में शरीर में परिवर्तन होएगा, पर्याय
उसका चेंज होगा और वो शरीर बूढ़ा हो जाएगा। और आपके, तो उसको यदि करना है तो उसको अपने आत्मा के ऊपर ही काम करना है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, मिथ्या दृष्टि तो शरीर को ही अपना मान के चलता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। नहीं देखो, मान के चलने की बात अलग है। मेरे मन में अभी भी शंका है कि मैं अपना चिंतन भी कर सकता हूँ, आत्मा हूं ना मैं, तो आत्मा का चिंतन भी कर सकता हूँ और शरीर से भी बहुत सारे काम करता ही हूँ। सुबह से शाम तक सारा शरीर का ही तो काम करता हूँ। शरीर का करता हूँ और शरीर से करता हूँ। इसमें गलती कहाँ है? ये तो बोल नहीं रहे हैं कि इसमें मैं नहीं कर सकता। नहीं इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब गलती कुछ नहीं है। मनुष्य फर्क मनुष्य होने कितना मिली है ज्ञान तो ज्ञान शरीर, का है, हम्म, श्रद्धान का है, शरीर, वेद स्वपर का, वेद विज्ञान का है। सम्यक दृष्टि जीव भी वही क्रियाएं करता है जो मिथ्या दृष्टि करता है, मगर वो ज्ञाता दृष्टा मान के करता है। अगर शरीर के ऊपर कोई कोई कष्ट आया है, कोई शरीर की पर्याय ऐसी बदली है जो अनुकूल नहीं है, तो उन परिस्थितियों में भी वो ज्ञाता दृष्टा बन के देखता है, ये मेरे कर्म का उदय है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको क्या कहते हैं, क्षमता से गुजारने की कोशिश करेगा। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो हाय मर गया, हाय मैं गया, हाय कर मेरे मेरा शरीर का ऐसा हो गया। तो इसमें उसमें दोनों में अंतर है। बिल्कुल सीवी जी ने सही बोल रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि को तो ये लगेगा कि ये शरीर में जो भी कष्ट आया है, ये मेरी आत्मा पे कष्ट आया है, और उसको मानते हुए ही वो सूर्य और दर्द, दुख दुख दर्द जो भी उसके, उसको वो मानेगा। और तो ऐसा लगेगा कि ये वो शरीर को ही अपना मान रहा है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मगर बात यह है कि जो अपन करते हुए रोज पाए जाते हैं, सुबह से शाम तक मैं उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, अपनी साफ सफाई करता हूँ, वस्त्र बदलता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, भोजन करता हूँ, तो ये सब मैं ही तो करता हूँ ना। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि मैं शरीर का नहीं कुछ कर सकता? मैं ही तो कर मैं रहा हूँ। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाँ। शरीर को मेंटेन करना, शरीर का जो प्रक्रिया होती है अपने आप होती हैं। मैं भाव करता हूँ, भाव के अनुसार वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं। मैं उसमें क्या, अगर ज्ञानी हुआ तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ शरीर उसकी व्यवस्था में। अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना अपने आप पच रहा है, मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये हम्म। मेरा भ्रम है कि मैं पचा रहा हूँ। सारी बोलो भाई, प्रक्रिया ललित ललित जी का जरा ओपिनियन लेते हैं। सारी ललित जी, प्रक्रिया आपको नहीं लगता सारी कि ये, प्रक्रिया शरीर की अपने आप चलती है, स्वतः चलती नहीं, आपका ओपिनियन मैंने सुन लिया, लेकिन अपन सबको का किस तरह का है क्या? आज ललित जी से पूछते हैं। ललित जी, एक्सरसाइज कर लेते हैं तो भोजन पच जाता है, एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, तो मैं अपने शरीर की देखभाल कर सकता हूँ, शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकता हूँ। ये सब सही है ना कि गलत है? नहीं ये तो सब सही है, लेकिन इस शरीर को चूंकि हम मनुष्य योनि में है, तो जब तक हमारा शरीर को भी हम कार्यवाही बनाने के लिए ये जो जो क्रियाएं हैं, हम जो भोजन आदि लेते हैं या शरीर को स्वास्थ्य रखते हैं, या और अपने शरीर को साधते हैं, तो वो हम यदि उस भाव से साध रहे हैं कि ये शरीर ही हमारा हमको लेके आगे चलेगा, तो फिर वो मध्यदर्शी हो गया। यदि वो इस शरीर को इसलिए कर रहा है कि इस शरीर की में साधने से और इसको स्वस्थ बनाए रहने से जो मेरे को आत्मा का मेरे को अवलोकन करना है और आत्मा को मेरे को शुद्ध करना है, उसमें ये कार्यरत आएगा, तो ही उसको वो सम्यक दृष्टि माना जाएगा। नीरजा जी बताओ जरा। शरण जी कह रहे हैं खाली विचार करने की बात है, अगर मैं विचार दूसरा रख करके करूं तो सही है, विचार अगर मेरा जो है दूसरा है तो मैं नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। है। सारी आप बात बताओ। प्रयोजन की है। सच्चाई हाँ, एक सेकंड। सच्चाई हाँ, बोलिए बोलिए। सच्चाई तो यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कर ही नहीं सकता है। जो हम्म। पुद्गल हो रहा है, पुद्गल की अपनी क्रियावर्ती शक्ति है, उसकी वजह से वो पाचन और सारी क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन हम्म। चेतनता उसे आत्मा से मिली हुई है, इसकी वजह से उसकी क्रियावर्ती शक्ति एक्टिवेट हुई है। बाकी मिथ्या दृष्टि जीव का तो ठीक है, जब तक उसे भेद नहीं हुआ है तो वो समझता है मैं ही हूँ, शरीर मैं ही हूँ, वो आत्मा को समझता ही नहीं है। लेकिन अगर जो समझ ले, उसके बाद ये बात है कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, जो पुद्गल कर रहा है वो उसकी अपनी क्रियावर्ती शक्ति से हो रहा है। तो इसमें मेरा क्या रोल रहता है? जो शरीर का जो कार्य होता है उद्गल की क्रियावती शक्ति से जो होता है, उसमें मेरा अर्थात जीव का क्या रोल केवल निमित्त जीव का यह रोल है निमित्त निमित्त जीव बनता है। है? हाँ, एक मिनट, बोलिए नीरजा जी, बोलिए। हाँ,
जीव का ये रोल है कि उसमें जीव की वजह से उसे चेतनता मिलती है, जिससे कि उसके जो पुद्गल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना क्रियावर्ती शक्ति उसमें जाग जाती है। ये उसका रोल है उसमें। नहीं, जीव की बाकी वजह उसमें से भाव मतलब जीव। भाव करते हैं, कर्म वगैरह उसके द्रव्य जो कर्म है वो पुद्गल में बंध रहे हैं। भाव आत्मा का रोल है। अच्छा, आत्मा के भावों का निमित्त पा करके शरीर रूपी पुद्गल में क्रियावती शक्ति के कारण से कार्य होता है, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? होता है, होता है, हाँ यही कह रही हूँ मैं। अभी ललित जी बताएंगे, ललित जी ऐसा है क्या? हमारे शरीर को हम नहीं चलाते क्या, कौन चलाता? ललित जी जवाब देंगे इसका। वो क्या हो रहा है, वो क्या हमारे प्रश्न। जो हाँ। जो चीजें हैं उसका एक्शन नहीं हो रहा, वो तो एक उनका एक मतलब जो श्रावणी जो चीजें हैं हाँ। वो अपने हिसाब से करेंगी, लेकिन वो अपनी कैपेबिलिटी से करेंगी, पर उनका कोई दोष नहीं है या उनका क्रेडिट नहीं है कि भाई मैं करवा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं करवा रहा हूँ उसका। वो जो हाँ। दूसरा काम है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। वो उसके काम से यूनि वर्क है या जैसा भी वर्क है उस कारण से होगा। मैं कुछ चिंतन करता हूँ, कुछ भाव करता हूँ, उसका कुछ निमित्त पड़ता है शरीर के भी के काम आता है क्या वो मेरे भाव? नहीं, वो एक्चुअली जो वो अपना काम तो करेगा, लेकिन उसका आप एक शब्द बोले ना कि उसको वो करेगा, क्या था? प्रभावित करेगा। नहीं, प्रभावित वाली बात नहीं है। हम्म। तो जो दूसरी वस्तुएं हैं वो हमेशा अपने हिसाब से कुछ जो भी काम है वो करेगी। बराबर। ऐसा नहीं कि वो उनका असर हो रहा है इसलिए वो कर पा रहे हैं। वो तो लगातार करेगी उस हिसाब से काम। तो देखो, आपने सही कहा सबने कि जो बात कही जा रही है अपना सम्यक अनेकांत के द्वारा, उसमें एक बात क्या कही गई है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। पहला पहला सिद्धांत इन जनरल। जीव की अगर बात लें तो इसी सिद्धांत के अंतर्गत जीव अपना कर सकता है, जीव में भी दूसरे जीवों का नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य का अर्थ है प्रत्येक यूनिट। यानी अगर जीव है तो जीव, पुद्गल है तो पुद्गल वो स्वयं, वो वाला पुद्गल, दूसरे दूसरे पुद्गल का भी नहीं। तो जीव स्वयं का जो भी चाहे वो कर सकता है, समझा सकता है अपने आप को, अपने भाव कर सकता है। और चूंकि पुद्गल का समूह के रूप में ये शरीर मेरे साथ में है, और वो शरीर पुद्गल का बना है, पुद्गल द्रव्य की अपनी विशेषताएं योग्यताएं होती हैं। उसमें से एक योग्यता ये भी है कि जीव के भावों का निमित्त पा करके वो अपने परिणमन करता है। उसके परिणमन में वो भाव मेरे सहायक होते हैं, निमित्त बनते हैं, कर्ता नहीं बनते। स्पष्ट रूप से क्या जानना है कि जीव के भाव उसको संचालित नहीं करते, संचालित तो वो द्रव्य स्वयं ही करता है, लेकिन निमित्त निमित्तिक संबंध है। जब शरीर में कोई तकलीफ होती है तब आत्मा भी आकुल व्याकुल होता है, जबकि शरीर ने उसका नहीं कहा कि तुम भैया आप जो मैं मेरे अंदर बहुत कष्ट है आप दुखी हो जाइए। शरीर ने नहीं कहा, शरीर तो जड़ है। लेकिन मैं ही अपने भावों को, क्योंकि उस पर मैं आश्रित हूँ, उसको मैं अपना मानता हूँ, इसलिए उस मान्यता के कारण शरीर में होने वाले समस्त परिवर्तनों के अनुसार मैं दुखी या सुखी होता हूँ। ये किसकी कमी है? मेरे श्रद्धान की कमी है। तो दोनों चीजें हैं, पुद्गल के भावों को देखकर या ये पुद्गल जो की आपने दशा। आकुलता जो चीज बताया, तो एक मतलब लोगों की हैबिट है जो ऐसा करते हैं। और उससे कोई मतलब नहीं, वर्क हो उससे कोई मतलब नहीं, जो उससे उससे जो वर्क करने के लिए जो चीज हम्म। क्या क्या कहना चाहते हैं, मैं समझा नहीं आपको। नहीं, एक्चुअली यहाँ पर जो उपस्थित होने के लिए जो भी वस्तु है वो उसमें काम नहीं कर रही है एक्चुअली, पर उसकी एकता या जो भी काम है वो उसके हिसाब से वो उसका वर्ग में वो उपस्थित है एक्चुअली। मुझे लगता है जैसे पहले आप बताए कि वो
इसलिए उपस्थित नहीं है काम करने के लिए, कि जैसे उसने पता चला कि नहीं सब्जी को पका दिया उसने, या उसने ये कर दिया, ऐसा वो कुछ नहीं कर रहा है एक्चुअली। हम्म। हम्म। बहुत बढ़िया। जैसे अभी कोई बोलते हैं कि महिला ने रसोई पकाई, रसोई बना दी, तो वो उसके ऊपर आरोप क्यों आता है? वो व्यवहार से कहा जाता है। जबकि महिला का शरीर, पहले तो महिला का की आत्मा जीव, फिर महिला का शरीर दूसरा, फिर वो जो वस्तुएं हैं जिनसे भोजन आदि बनता है, फिर वो गैस चूल्हा आदि ये सब है, ये सब निमित्त मिल करके एक कार्य संपादित होता है। लेकिन सब्जी बनी किसकी? जो वनस्पति है उसकी बनी। या रोटी किसकी बनी? गेहूं की बनी। और उसमें निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं कि वो जो महिला है वो निमित्त बनी, महिला के अंदर में जो जीव द्रव्य है उसके भाव उसमें निमित्त बने। एक कार्य के होने में बहुत सारे निमित्त हो सकते हैं, लेकिन उपादान एक ही होता है। जो कन्वर्ट होता है, जिसका परिणमन होकर के वो प्रोडक्ट मिलता है, वो एक ही होता है जिस रूप में वो होता है। और दूसरे प्रोडक्ट अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी उपादान शक्ति के अनुसार उनका कन्वर्शन होता है। तो कुल मिलाकर एक ही बात ध्यान रखना जो अपन ने पढ़ा, कि आत्मा अपना कर सकता है और शरीर आदि पर का भी कर सकता है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकांत है। मैं अपना कर सकता हूँ, दूसरे का नहीं कर सकता। तो अपन बोलते हैं भाई साहब आपने अपने बच्चों को समझाया नहीं ठीक से, क्या संस्कार दिए आपने उनको? आप अगर ढंग से उनकी देखभाल करते, उनको समझाते बुझाते, तो आज वो कुछ और बन जाते। तो ये जो हम कहते हैं, ये वास्तविकता है क्या, या खाली व्यवहार है? बोलो सी विजयन साहब। ये तो वास्तविकता है सर। वास्तविकता है हम्म। कि मैं अगर अपने बच्चों को समझाता बुझाता, ढंग से संस्कार देता, तो आज कुछ और बन जाते। नहीं नहीं, ये देखिए आप, वो बनेंगे जो बनना है अपने कर्मोदय से, हाँ। जो होना है। हाँ। मेरा तो केवल क्या कहते हैं समझाना, ये कर्तव्य के रूप में। रूप में निमित्त मात्र हूँ। हाँ। न बनना उनके उनकी उनकी क्रियावती शक्ति के ऊपर, उनके कर्मोदय के ऊपर निर्भर करती है। बिल्कुल सही मा- है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो उनकी भावना के ऊपर, क्या उसकी विवेक है, विवेक से क्या सोचते हैं, किसको सही समझते हैं, किसको गलत समझते हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल जैसा सही। नीरजा जी ने कहा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। हम्म। ये तो बेसिक सिद्धांत है। ये तो दूसरा तो काम चलिए। करने के लिए दूसरा हाँ। व्यक्ति कुछ कोशिश करेगा उसका, अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, मेरा बेटा जो है बीमार हो गया या ये हो गया, तो वो लगा हुआ है उसमें एक्चुअली, हम्म। हम्म। उससे तो कुछ होगा नहीं उसको। होगा नहीं, बड़ा सही कह रहे हैं। मैं ये है ऐसा भाव कर जब सकता हूँ, भाव कर सकता हूँ। और भावों को जब मैं देखता हूँ कि मेरे भावों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो मैं दुखी भी हो जाता हूँ। और कुछ काम मेरे भावों के अनुसार हो रहा है, तो मैं सुखी भी हो जाता हूँ। तो इस तरह से मेरी अनभिज्ञता के कारण, मेरी गलत मान्यता के कारण, मैं सुखी दुखी होने के कगार पर पहुंच जाता हूँ। वास्तव में तो सुखी दुखी होता भी नहीं हूँ, क्योंकि सुख जो शरीर आदि की और इन जो छोटी छोटी घटनाओं का जो प्राप्ति है, वो सुख नहीं है। एब्सोल्यूट सुख तो कुछ और ही है, जिसकी चर्चा अपन बीच बीच में करते हैं कि अनाकुल होना ही सुख है। तो इस प्रक्रिया में मैं अनाकुल होता हूँ कि आकुल होता हूँ? मैंने अपने पास से धन, काफी धन आया, मैंने वो बहुत अच्छी अच्छी सामग्रियां पंचेंद्री के विषयों की खरीदी, और उनसे उनको एंजॉय किया। तो एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन वास्तव में मैं सुखी हूँ, या मुझे ये सुखाभास है? हैं? उसका भाषण, क्यों सुखाभास क्यों है? वो जो कैपेबिलिटी है वो तो अपने आप उसके हिसाब से होनी ही है, जो भी उसका निमित्त है या हाँ। भी, वो अपने आप उस घटना से चीज होगी जैसे होना है। तो देखो आदमी देखो, खुद ही कुछ कर पा रहा है। वो खाली उस कल्पना करके कि ये वस्तु को मैं भोग रहा हूँ, इससे मैं सुखी हो रहा हूँ, अपने भावों को भोगता है। यानी अपने राग का ही स्वाद चखता है, उस राग से ही वो सुखी दुखी होता है। जैसे कि वो कुत्ते की एक उदाहरण देते ना, कि कुत्ते को हड्डी दिख जाती दूर से तो दौड़ के जाता है, और उसको एकदम विफल होकर के उसको मुंह में रख लेता है, और उसको चबाता है, तो चबा करके उसके खुद के जबड़े में से खून निकल आता है। उस खून को ये समझता है कि हड्डी में से निकला है,
और वो खूब एंजॉय करता है। तो क्या हुआ, वस्तुस्थिति क्या है कि वो भ्रम के वश उसको अच्छा समझ रहा है, और थोड़ी देर चबाने के बाद में वो छोड़ देता है और उसको मुंह में भयंकर दर्द दर्द होता है। तो ऐसे ही विषयों के विषय में है, हम जो सामग्री का उपभोग करते हैं वो हम अपने मिथ्या भावों के कारण वो मुझे अच्छे लग रहे हैं ऐसा प्रतीत होता, जबकि वो कभी मुझे तृप्ति नहीं दे सकते, कभी मुझे अनाकुल नहीं कर सकते। ये भाव में निरंतर रखना है, संसार की कोई सामग्री कोई विषय वस्तु मुझे सुखी नहीं कर सकती। दुखी तो कर ही देगी, उसकी प्राप्ति में दुख, उसको भोगने में दुख, उसके चले जाने में दुख, ये तरह तरह के दुख संसार में लगे रहते हैं। तो देखो, आत्मा के शुद्ध भाव से धर्म होता है। अभी देखो अनेकांत का और उदाहरण बताते हैं। आत्मा के शुद्ध भाव से धर्म होता है और शुभ भाव से नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। देखो ये उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूँ इसमें साक्ष्य के माध्यम से, इनको आप अच्छे से बिठा लेंगे तो आपको समझ में आएगा बिल्कुल। पूरा जो उदाहरण सहित जो है उसका सिद्धांत समझ में आएगा। क्या बताया कि अभी सम्यक अनेकांत के रूप में एक बात आपसे कही जा रही है, वो क्या कही जा रही है कि आत्मा को शुद्ध भाव से धर्म होता है और शुभ भाव से धर्म नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। फिर आत्मा के शुद्ध भाव से धर्म होता है और शुभ शुभ भाव से भी होता है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकांत है। क्या इसमें मिथ्या अनेकांत क्या हो भाई, सीबीजन साहब? देखिए, आत्मा ये जो हाँ मिथ्या दृष्टि जीव है, हाँ, वो शुभ भाव जब करता है तो ये सोचता है कि मेरा धर्म हो गया, हम्म, मगर उस शुभ भाव से उसका पुण्य बंद हो रहा है। बराबर। जब बंद हो रहा है तो वो क्या कहते हैं, सम्यक सम्यकता नहीं है, बंद हो रहा है, इसलिए वो मिथ्या निकाल। इसलिए वो धर्म नहीं होता, सही, वो जहाँ धर्म बंद नहीं है वहां होता, धर्म नहीं धर्म नहीं है। होता, इसलिए वो मिथ्या निकाल। अब धर्म किसे कहते हैं? आत्मा में लीन होना, स्व में अंदर जाके लीन होना, आत्मा में स्थापित होना, शुद्ध भाव में जाना। हाँ और बताओ, एक आध लाइन और बताओ। हाँ हाँ, धर्म किसे कहते हैं? वस्तु स्वभाव धम्मा। हाँ, वस्तु के स्वभाव में जाना, वो मतलब वही। वस्तु, वही धर्म, वस्तु के स्वभाव में जाना वो धर्म है, उस वस्तु का धर्म है। यस, हर एक मेरा वस्तु का अपना धर्म होता है। अपना धर्म होता है। लकड़ी में लकड़ी पना वो उसका धर्म है, लोहे में लोहा पना उसका धर्म है, प्लास्टिक में प्लास्टिक पना होना उसका धर्म है, और जीव में ज्ञानादि गुणों का होना वो उसका धर्म। तो वो उन गुण तो है, जैसे लकड़ी सोचे या ना सोचे उसमें लकड़ी पना रहेगा तभी वो लकड़ी कहलाएगी। ऐसे ही जीव को, जीव में वो सारे गुण रहेंगे, चैतन्यता ज्ञान आदि रहेंगे। फिर क्यों कहा जाता है कि भाई आपने स्वभाव का आलम्बन लो, अपने स्वभाव में जाओ? स्वभाव के बाहर चला गया क्या मैं अधर्मी हूँ? स्वभाव से निकल गया क्या? मेरे स्वाभाविक गुण बाहर गिर गए क्या? स्वभाव के गुण तो कहीं नहीं करे, स्वभाव के गुण तो वो तो हमेशा अनाथ काल तक रहेंगे। जो स्व के भाव के गुण है वो तो शक्ति रूप से आपको अंदर है। हम्म, वो जन्म 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 तक जितनी आप योनियों में संसार में घूमते रहेंगे, वो वही अंदर रहेंगे जब तक उनको आप उसमें स्थापित नहीं कर देंगे। तो मेरे गुण तो मेरे अंदर सदा काल रहेंगे, नहीं तो मैं जीव रहूंगा ही नहीं। जीव रहुआ है, जीव आदि, जीव जीव के का। जो गुण हैं उनके कारण ही जीव हूँ। वो गुण तो जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं जीव हमेशा हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ। तो फिर स्वभाव में जाने की बात क्यों कही जाती है? क्योंकि मनुष्य ही, या मनुष्य का वो जीव ही एक ऐसा द्रव्य है जिसमें ज्ञान होता है, उस चेत- ज्ञान का हम मिसयूज करते हैं। चेतना होती है, चेतना की वजह से ज्ञान होता है। चेतना नहीं होगी तो फिर अजीब अजीब हो जाएगा हाँ, तरफ। तो हम उस ज्ञान चेतना को मिसयूज करते हैं। उसमें कई बार हम जो है कंफ्यूज में हो जाते हैं कि ये जो शरीर है क्या ये मैं हूँ, वो तो क्या ये वही, वस्तु है वो ये मैं वो हूँ? वो राग द्वेष में लिप्त हो जाते हैं। बस,
तो खाली मुझे अपना बहुत सिंपल है, मोक्ष मार्ग भी बहुत सिंपल है, और संसार से पार होना भी बहुत मुश्किल नहीं है। संसार से निकलना बहुत मुश्किल नहीं है, सुखी और वो होना भी मुश्किल प्रव- नहीं है। प्रवचन में बहुत सिंपल लगता है। नहीं तो, नहीं तो क्या कहते हैं, ये संसार अनादिकाल से नहीं चल रहा होता। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि एक व्यक्ति परीक्षा में इसलिए फेल हो गया कि आवाज कट। उसमें जो, आवाज आ रही अब आ नहीं आ रही, रही? अब आ रही है। एक व्यक्ति परीक्षा में इसलिए फेल हो गया कि उसने बोला कि सब मैंने बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्रश्न तैयार किए हुए थे, लेकिन इस बार पेपर इतना सरल आया, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, मैंने उनकी कोई तैयारी नहीं करी, और फलतः मैं फेल हो गया। तो ये उसी तरह का है। अब ये देखो कि संसार में मैं अलग हूँ, ऐसा चिंतन ही तो सुधारना है। मैं तो अलग ही हूँ, मैं पुद्गल आदि से समस्त द्रव्यों से अलग, अनोखा और सुख रूपी गुण का धारी हूँ, ये तो फैक्ट है। लेकिन मैंने इस फैक्ट को विसरा दिया, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो कितना सरल है कि मैं उस विश्वास को पुनः ले आऊं, इतने शास्त्र पढ़ता हूँ, इतने ज्ञानियों की बात सुनता हूँ, मैं ये विश्वास धारण कर लूं कि मैं वास्तव में सुखी हूँ। लेकिन वो विश्वास आता नहीं, मैं उसमें सक्षम हो नहीं पाता। बड़े बड़े काम कर लेता हूँ मैं, कैसे कैसे चक्रव्यूह भेदन करने जैसे कार्य लोग कर लेते हैं, बड़े से बड़े मुश्किल काम कर लेते हैं, लेकिन स्वयं को संभाल नहीं पाते, स्वयं की भ्रांतियों को निकाल नहीं पाते। लोग 50 बार समझा जाए, बल्कि कई बार तो कषायों का वेग इतना तगड़ा होता है कि वो बोलता है कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, 100% मैंने भी ऐसा ही पढ़ा है, लेकिन मैं इसको वर्तमान में स्वीकार नहीं कर सकता। कितना हठाग्रह है। वो हठाग्रह क्यों है? क्योंकि कषाय बहुत बलवान हो रहे हैं उस समय। आप कह भी सकते हो कि मेरा कोई कोई कषाय का उदय चल रहा है, लेकिन अगर वो व्यक्ति थोड़ी सी संकल्प शक्ति उस समय अगर वही करेगा, दूसरा नहीं करा सकता, अपनी संकल्प शक्ति को इकट्ठा करके और सोचे कि अरे मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैंने बड़े बड़े काम किए, तो मैं अपने आप को नहीं समझा सकता क्या? क्या संसार में ये छोटी छोटी दशाएं, मेरा मान हो गया, मेरा अपमान हो गया, मुझे ऐसा कहा गया, मुझे वैसा सिद्ध किया गया, इन भावों को लेकर के क्या मैं गमगीन बना रहूंगा? क्या मेरा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है? दूसरे जब चाहे जब मुझे दुखी कर सकते हैं, जब चाहे मुझे सुखी कर सकते हैं, उनकी एक एक बात के ऊपर मेरा सुख दुख निर्भर है। ऐसा चिंतन करने वाला तुरंत ही भेद विज्ञान के द्वारा स्वयं को स्वयं में स्थापित कर लेगा, और वो छोटी छोटी जो वस्तुएं हैं जो कषाय आदि के कारण खड़ी हुई हैं, उनको भूल जाएगा। किसका संसार, कैसा संसार, तृणवत रिद्धि सब छाणी के, तप धार्यो बन जाए, है ना? कल अपन वैराग्य भावना की बात कर रहे थे कि कितने करोड़ जो है उसके हाथी थे, 18 करोड़ घोड़े, और क्या नाम है, 80 लाख, कितने लाखों में 84 लाख हाथी, कोड़ी 18, घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। ये सब छोड़ करके अपन छोटी छोटी बातों में ध्यान देते हैं कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, उन्होंने पूरा सामग्री ही छोड़ दी, राज्य सामग्री छोड़ दी, जिसमें कि मनमुटाव होते हैं, जिसमें द्वेष राग होते हैं, वो सब छोड़ दिए। कि मेरे किसी काम कहाँ फंसा हुआ था मैं, जिसे जग को दे दी जग की निधियां, संभालो तो, जिसे तुम्हें प्रसिद्ध करना हो, जिसके गुण गाना है उसके गाओ, मुझे छोड़ो। मेरे अपने गुण हैं और मैं उसमें पारंगत हूँ, मुझे किसी का एहसान भरोसा मान सम्मान आदि नहीं चाहिए। ऐसा भाव रखने वाला वो सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य का धारी है। समूह शरण में बैठे हुए जनराज, संसार का समस्त वैभव, उससे बड़ा और कोई वैभव या पुण्य नहीं होता जो समूह शरण में प्रकट होता है। और वो किसे प्रकट होता है? जिन्होंने जग को दे दी जग की निधियां। मैं कि कब तक दुखी होता रहूंगा कि इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, मैं उन पर आश्रित हूँ क्या?
मैं स्वयं ही इसका साहूं हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सहूं। कौन मुझे सर्टिफिकेट देगा? मुझे किसके सर्टिफिकेट की जरूरत है? कोई मुझे झूठा कह देगा तो मैं झूठा हो गया क्या? ये उनका अपना प्रॉब्लम है, उनकी अपनी दृष्टि है। ऐसा भाव धारण करने वाला जीव ये इस बात को मानता है कि धर्म क्या होता है। आत्मा के शुद्ध भाव से धर्म होता है, शुभ भाव से भी नहीं होता। तो शुद्ध भाव है क्या? शुद्ध भाव का अर्थ खाली बैठ करके तपस्या करने में ही शुद्ध भाव नहीं है। इस प्योरिटी के साथ में अपना चिंतन करना कि मैं एक ज्ञान और चैतन्य स्वरूपी द्रव्य हूँ, जिस जो किसी पे मैं पर से न लगा हूं किंचित भी, पर से न लगा हूं किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतरी। कैसा मूर्ख हूं मैं! मेरा पर से कोई कनेक्शन ही नहीं। जब शरीर जो मेरे इतने निकट है उससे भी मेरा कोई कनेक्शन नहीं, तो बाहर के लोगों से मेरा कनेक्शन कैसे होगा? मैं उनमें कनेक्शन ढूंढता रहता हूँ और दुखी होता रहता हूँ। किसी को क्या पड़ी संसार में, एक शब्द आपकी तरफ फेंक दिया, अब आप होते रहो दुखी। अरे मैं मूर्ख हूँ क्या? संसार में ब्रह्मांड में ऐसे कितने शब्द तैर रहे हैं, उन शब्दों से मुझे क्या लेना देना? कोई किसी को इस तरह से व्यथित करने के लिए गालियों आदि का प्रयोग करता है तो सभी लोग दुखी होते रहेंगे क्या? जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया है वो दुखी है, स्वीकार ही नहीं किया। तो आत्मा, अब तो शुभ भाव तक की बात कर रहे हैं कि शुभ भावों में संलग्न हो जाना, भक्ति आदि में ही हो जाना, विफल हो करके भक्ति करना, और भक्ति के द्वारा मेरा भला होगा ऐसा मानना, ऐसा चिंतन भी मुझे सुखी नहीं कर सकता। तो क्या सुखी कर सकता है? आत्मा के शुद्ध भाव से धर्म होता है, अर्थात स्वभाव की प्राप्ति होती है, और शुभ भाव से प्राप्ति नहीं होती। शुभ भाव तो परभाव है। ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। आत्मा के शुद्ध भाव से धर्म होता है और शुभ भाव से भी होता है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकांत। मैं अपना भी कर सकता हूँ, शरीर का भी कर सकता हूँ, बच्चों का भी कर सकता हूँ, रिश्तेदारों का भी कर सकता हूँ, मैं मंदिर का भी कर सकता हूँ। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये भ्रम है। मैं सिर्फ अपना कर सकता हूँ, किसी का नहीं कर सकता, है ना। दूसरा है निश्चय स्वरूप के आश्रय से धर्म होता है। ये देखो, दो ये सब मिथ्या अनेकांत और सम्यक अनेकांत के उदाहरण बताए, वो सरल सरल है। निश्चय स्वरूप के आश्रय से धर्म होता है और व्यवहार के आश्रय से नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। निश्चय स्वरूप के आश्रय से धर्म होता है और व्यवहार के आश्रय से भी होता है, ऐसा समझना सो मिथ्या अनेकांत है ना। हमारे यहाँ मंदिर में एक व्यक्ति आते थे पहले, वो म्यूजिक वगैरह जो बजा देते, हारमोनियम तबला वगैरह में पारंगत थे। तो उनका कहना क्या था कि मैं तो म्यूजिक में ही विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मोक्ष जाने की एक विधा म्यूजिक भी है, संगीत के द्वारा भी मोक्ष जाया जा सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियां पाल रखी है। कोई बोलता है कि गेरुए रंग के वस्त्र पहनो तो मोक्ष चले जाओगे, कोई ने बोला मृगशाला पहनोगे तो चले जाओगे, कोई ने बोला कि वो जिनेंद्र देव की भक्ति आदि करो, और जिनेंद्र देव की क्यों करो, जितने भी देवी देवता हैं, सबकी करो तो मोक्ष चले आओगे। तो ऐसा हमने सारा मिला जुला करके जो बात की है वो मिथ्या मान्यता होने से वो मिथ्या अनेकांत में आता है। साहब हमने तो अपने घर में सारे देवी देवता रखे हुए हैं, हिंदू धर्म के भी रखे हैं, जैनियों के भी रखे हैं, और भी सब कुछ रखा हुआ है। पता नहीं कब कौन सा भगवान जो है हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए। तो हम कोई चांस नहीं लेना चाहते और किसी को नाराज भी नहीं करना चाहते। तो क्या मान्यता है हमारी? मैं किसी को नाराज करता हूँ, कोई देव आदि मेरा कुछ बड़ा भला कर सकता है क्या बिना मेरे इन्वॉल्वमेंट के? अगर मेरा ऐसा उदय नहीं होना है तो कोई कुल मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता। बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी, ऐसा विश्वास हमें दृष्टियों को होता है। इसलिए वो मिथ्या, उसमें चक्कर में नहीं पड़ते, विवल नहीं होते। संसार में जितने विवल होगे उतना ही नवीन कर्म का बंद करोगे।
व्याकुल का फल व्याकुलता है। जितना व्याकुल होगे उतना नवीन कर्म बांधोगे और बार बार व्याकुलताएं आएंगी। हाँ, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया। क्या किया, कह करके उसमें से चंदन में उठा करके डाल दिया कटोरे। हो गया संतप्त, हमारा तो मन शांत हो गया क्या? वहां तो ये कर रहे हैं, लेकिन वो उस क्रिया को करते समय में भी अपनी संतप्ति जो है वो छिपाए नहीं छिप रही है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ा। यही तो मेरी टेस्टिंग की जगह है कि जब मैं प्रतिकूल संयोगों के बीच में से गुजरूं तब मैं संतप्त ना हूं। मुझे सौगंध है उस जिनेन्द्र देव की, जिनके सामने चंदन चढ़ा करके मैं संकल्प कर रहा हूं कि मैं किसी भी प्रतिकूलता में असहज ना हूं। इसलिए चंदन निर्पापित कर रहा हूं, उस संकल्प को याद दिलाने के लिए, संकल्प को स्वयं को याद दिलाने के लिए चंदन चढ़ा रहा हूं, भगवान को खुश करने के लिए नहीं। और करता वही हूं। छोटी छोटी बातों से मैं दुखी हो जाता हूं। ये मेरा मिथ्या मान्यता का की कसौटी है, उसका आसार है कि मेरी मान्यताएं सुधरी नहीं। तो निश्चय स्वरूप के आश्रय से धर्म होता है और व्यवहार के आश्रय से नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत। और ऐसा नहीं मानना वो मिथ्या है। एक पॉइंट अपन एक दो और पढ़ते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद स्वावलंबन के बल से जितना अंश व्यवहार का यानी पराश्रय का अभाव होता है, उतना अंश निश्चय यानी शुद्ध पर्याय प्रकट होता है। ऐसा समझना सो सम्यक अनेकांत है। व्यवहार के करते करते निश्चय प्रकट हो जाता है, ऐसा समझना सो मिथ्या अनेकांत। देखो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसमें हम लोग बहुत भटक जाते हैं। उन्होंने बोला कि भैया निश्चय सम्यक दर्शन होने के बाद में फिर मैं स्वावलंबी हो गया। स्वावलंबी हो गया मतलब अब जो कुछ भी है मुझे ये विश्वास हो गया कि मैं अपने बल पर ही सब कुछ कर सकता हूँ। अपने बल पर मतलब अपने भावों के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा मैं जो कुछ भी करूंगा तो पर का आलम्बन समाप्त होता चला जाएगा। मैं सच जानता था कि दूसरे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, दूसरे लोगों पर मैं निर्भर रहता हूँ, उन्हीं की समझाइश की वजह से मैं स्वस्थ बना रहता हूँ। तो धीरे धीरे करके जब मुझे अपने स्वभाव की महिमा आती है तो मुझे बाहर के आलम्बन की आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती। आपने देखा वो बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि वो जरा सी भी चीज के लिए किसी और का संबल ना लें, आश्रय ना लें। उनके बेटे कहते हैं कि ये चलो बाबा जी हम ये आपका काम कर देते हैं, हम आपको नहीं, मैं स्वयं सक्षम हूँ, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तक मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा। और आखिर 90 साल की उम्र तक वो अपने काम करते रहते हैं और बिना किसी खेद के, खुशी खुशी। और वो स्वावलंबी पना उनको और भी ज्यादा स्वस्थता प्रदान करता है। ऐसी ही स्वस्थता निश्चय सम्यक दृष्टि जीव को अपने भावों में होती है कि कौन हूं मैं शुद्ध निराकुल सिद्धों सब अवलोक हमारा आवासा। ऐसा जो पूरा चिंतन है। और मैं जब जाऊंगा मोक्ष तो बिना किसी के सहारे के जाऊंगा, स्व के बल पर जाऊंगा। तो बोले ऐसा करने वाले को पराश्रय पर निमित्त छूटते चले जाते हैं, उनकी दरकार नहीं रहती। सब भोजन की आवश्यकता थी, भोजन अब नहीं चाहिए। अरे साहब ये मेरे बेटे बहू, मैं इनको इसलिए खुश रखता हूँ कि बुढ़ापे में मुझे पानी जल देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, खुले मर जाऊंगा। तो कौन मरेगा? कि शरीर मरेगा तो एक दिन सबके मरते हैं, और जब मरना है तभी मरेंगे, जिस विधि से मरना है उसी विधि से मरेंगे। ऐसा विश्वास सम्यक दृष्टि को होता है। नित्य दृष्टि तो रो रो करके जीता है, रो रो कर ही मर जाता है। तो निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद स्वावलंबन के बल से जितना अंश व्यवहार का पराश्रय का अभाव होता है,
उतना अंश निश्चय यानी शुद्ध पर्याय प्रकट होता है, ऐसा समझना। धीरे धीरे करके हमको समझ में आ गई तो लोग बोलेंगे यार अब इनमें बहुत फर्क आ गया। पहले तो ये एक एक चीज के लिए परेशान रहते थे, कहीं दूसरे का माल कैसे मेरे पास आ जाए, या मुझे कहीं से कुछ और क्यों मिल जाए, सहारा मिल जाए, कोई मेरे ऊपर उपकार करता है, पहले तो इनका ये भाव रहता था। हमेशा पर की ओर देखा करते, अब ये कोशिश करते हैं कि किसी के पर आश्रय का सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। पहली बात ये हुई। दूसरा, हमारे यहाँ जिनवाणी में एक बात लिखी है कि परंपरा से मोक्ष का कारण, ये भक्ति भाव आदि, जिनेन्द्र देव की भक्ति पूजा आदि, ये सब परंपरा से मोक्ष का कारण है। तो बोली लगवाते हैं मंदिर में, कहते हैं ये निर्वाण दारू चढ़ाओ, एक दिन तुम्हारा भी निर्वाण दारू चढ़ेगा। तो ये सब जो व्यवहार की भाषा है, इन्हें जो नहीं समझता वो वास्तव में ऐसा ही मानने लगता है कि लाड़ू चढ़ाओ और बस मोक्ष का टिकट कटाओ, या जिनेन्द्र देव की भक्ति करो, रोज उनके गाओ बजाओ, एकदम उनके साथ में भावुक हो जाओ, वो आपको मोक्ष भेज देंगे। और जिनवाणी में भी लिखा है कि ये सब भक्ति भाव आदि परंपरा से मोक्ष के कारण है, मुक्ति मुक्ति दाता। लेकिन उसका वास्तविक अर्थ समझना, क्या लिखा है? व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट हो जाएगा, ऐसा समझना सो मिथ्या अनेकांत है। रास्ता गलत चूज कर रहा हूं। एक किसी को रस्सी से बांध दिया गया है, तो जिस तरह से बांधा, मान लो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बांधा है, तो मैं उसको ऊंचा नीचा करूं, टेढ़ा मेढ़ा करूं, तो उससे छूट नहीं सकता। जब तक कि मैं उसको उल्टी दिशा में ना घुमाऊं, अनवाइंड ना करूं, तब तक वो छूटेगा नहीं। तो ये जो भक्ति आदि के भाव हैं, वो तो बंध के ही कारण हैं, भले ही वो पुण्य बंध के कारण। तो मोक्ष चले जाओगे क्या? व्यवहार के करते करते कभी निश्चय घटित होगा क्या? बाह्य क्रिया करते करते कभी निज निज स्वरूप में जा पाओगे क्या? देखो, हम सबका इतना दिमाग है, अपन लॉजिकली सोच सकते हैं, ऐसा तीन काल में भी संभव नहीं। इसलिए अगर कोई ऐसा सोचता है कि व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट हो जाएगा, तो वो मिथ्यात्व से भरा हुआ है। उसकी समस्त सोच मिथ्या अनेकांत से भरी हुई है। ये पॉइंट नंबर 5 अपन ने पढ़ा। ये मैं अभी एक बार आप समझ लोगे ना, फिर अपन को रिपीट भी करेंगे, तो आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं कि भूल जाएंगे। छठवां पॉइंट और पढ़ते हैं अपन। आत्मा को अपनी शुद्ध क्रिया से लाभ होता है और शारीरिक क्रिया से हानि लाभ नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। देखो कितने अच्छी अच्छी उदाहरण लेके आए। क्या उदाहरण दिया है? आत्मा को अपनी शुद्ध क्रिया से लाभ होता और शारीरिक क्रिया से हानि लाभ नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। आत्मा को अपनी शुद्ध क्रिया से भी लाभ होता है और शारीरिक क्रिया से भी लाभ होता है, ऐसा मानना सो मिथ्या अनेकांत है। दोनों में समझ में आ गया डिफरेंस क्या है ना? आत्मा की शुद्ध क्रिया क्या हो सकती है? क्या है आत्मा की शुद्ध क्रिया? आत्मा को अपन नहलाएं धुलाएं, क्या करें? गाना क्रिया बजाना, आत्माओं में स्व में स्थापित होना। बस। जीव में भी स्वयं में एक क्रियावती शक्ति होती है। वो क्रियावती शक्ति क्या है? कि मैं अपना जो चिंतन आदि है, जब मैं प्रवृत्ति पूर्वक उस तरह का चिंतन आदि करता हूँ, तो वो मेरा एक गुण है। वो शुद्ध क्रिया का अर्थ है कि मैं अपने समीप जाने की चेष्टा करता हूँ, स्वरूप में जाने की चेष्टा करता हूँ। जितना जितना स्वरूप के नजदीक पहुंचता हूँ, उतना मुझे लाभ होता है। और शरीर आदि में जाता हूँ तो नुकसान होता है, फायदा कहाँ से हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मेरा उपयोग बढ़ जाएगा ना, निज में और पर में। मुझे तो संपूर्ण उपयोग स्व में लगाना। इसलिए आत्मा को अपनी शुद्ध क्रिया से लाभ होता है और शारीरिक क्रिया से हानि लाभ नहीं होता। बल्कि बल्कि उसकी तरफ ध्यान लगाओगे तो अपना 100% उपयोग स्व में नहीं लगेगा। लेकिन जो ये मानते हैं कि अपनी क्रिया भी करो और शरीर की क्रिया भी करो, भाई साहब शरीर को मैं स्वस्थ, बहुत सारे आजकल बहुत भ्रम है। आपको बहुत सारे बड़े बड़े साधु संत भी मिल जाएंगे जो आपको शरीर की क्रियाओं के ऊपर बहुत बल देंगे।
कोई प्राणायाम सिखा रहा है, कोई आपको ताबीज बता रहा है, कोई आपको रोगों के नुस्खे बता रहा है रोग दूर करने के, तो अपन को लगता है कि ये सब भी धर्म का ही पार्ट होगा, तभी तो महाराज बता रहे हैं। देखो, बहुत स्पष्ट बात है, अपन सब ये तत्व पढ़ रहे हैं। शरीर आदि की बात जो की जाती है वो किसी अपेक्षा से कोई कर सकता है, करते हैं, क्योंकि कोई कभी कोई संयम में बाधा ना आए, इसलिए छोटी मोटी चीज बताना तो ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से शरीर को सेंटर में रख करके और उसकी ही चर्चा करते रहना, उसी की बात करते रहना, उसी के नुस्खे सीखते रहना, और इस आड़ में कि भैया शरीर राखे धर्म होता है, तो ये वास्तव में अपने मिथ्यात्व का ही पोषण करना है। ये बहुत बारीक बात है, कल मैं उसको आपको और स्पष्ट करूंगा कि इस चिंतन के माध्यम से हम कहीं भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं। शरीर की देखभाल करूं ना करूं, करूं तो कितनी करूं, ना करूं तो क्यों नहीं करूं, ये सब बात अपन करेंगे। पॉइंट नंबर 6 कल अपन पढ़ेंगे। चलिए साहब, समय हो गया। ललित जी ने भी ध्यान से सुना। हाँ, संजय प्रकाश जी हैं। हाँ, संजय प्रकाश, जिनवाणी शक्ति का। मिथ्यात्व में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभाष वेको भानु से बखानी है। चाहूं द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देते डोक सदा देते डोक। जिनवाणी माता की जय।